हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लैट 2024 की अब हमने जो ट्रेन है वो स्टेशन पे आ चुकी है। यात्रीगणों से निवेदन है कि फटाफट से आके उस ट्रेन को बोर्ड कर लें, क्योंकि ये पूरी की पूरी जर्नी आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग। और आपको लेके जाएगी कहाँ पे? आपको लेके जाएगी ये सीधा सीधा NLU के दरवाजे पे, जहाँ पे आपके लिए वेट कर रहा है एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्डिंग करियर, और उस रिवॉर्डिंग करियर का नाम है लॉ। तो इसीलिए इस बैंडवेगन का हिस्सा बनिए और हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप क्लैट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन एक ऐसा है जो आपको हॉन्ट करता है कि मुझे रीडिंग अपनी अच्छी करनी है, रीडिंग स्पीड अच्छी करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाए तो इस सेशन के एंड तक बने रहिए और देखिए कि किस तरीके से हम अपनी रीडिंग को बेहतर से बेहतरीन हम बना सकते हैं। तो हेलो, नमस्ते, केम छो, कसकाय एंड जय हिंद, जय भारत के साथ हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जहां पर है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो भाई क्लैट 2024, ठीक है, इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है सर, पीस ऑफ केक तो होता है इजी, लेकिन हमें तो लगता नहीं है ये पेपर इजी। क्यों? क्योंकि हमें तो लगता है ये पेपर है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। किस तरीके से हम करें इसको सॉल्व? क्योंकि हमारी रीडिंग स्पीड नहीं है इतनी अच्छी। तो रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है क्लैट के पेपर के लिए? तो पहले ये समझते हैं। जब आप पेपर को एनालाइज करते हैं और आप पैटर्न देखते हैं कि सारा का सारा पेपर आपसे वन लाइनर्स की जगह पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसका मतलब 150 क्वेश्चन जो आपके पास हैं, जो आपको 2 घंटे में करने हैं, तो इसका मतलब आपकी स्पीड बेहतर होनी चाहिए। आपकी स्पीड एक बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ गुड कमांड ऑन द स्पीड। बट when people do not have that, that is the reason why we struggle on the day of the paper. We don't pay attention that much to English and improving our reading skills. We keep on ratifying the other concepts and everything, but we don't pay attention to our reading speed, and that is why people who are not able to complete their paper on that particular day, उनका already एक back foot पे आ जाते हैं वो बच्चे, क्योंकि पेपर तो हमने पूरा करा ही नहीं। तो पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? रीडिंग जो हम बोलते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी, कैसे करें समझ नहीं आता, या जिससे भी मैं पूछता हूं कि भाई रीडिंग करते हो, नहीं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे पहला जो रीज़न है बच्चों, उसका जो रीज़न है वो है आपका, जब आप बात करते हो लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रेगुलरिटी। क्या? एंड रेगुलरिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जब आप रोज पढ़ते नहीं हो और आपसे एक दिन ये कह दिया जाए कि आपको ये पूरा का पूरा पेपर 2 घंटे में पढ़ना है, इज इट पॉसिबल? इज इट फीजिबल? द आंसर इज नो। आपसे कह दिया जाए कि ये सारे के सारे पैसेज को आपको कम से कम 5 मिनट में पढ़ के खत्म करना है, एक एक पैसेज को, क्या आप कर सकते हो? द आंसर इज नो। राइट? सो सिमिलरली, इसलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है व्हेन वी से कि आपको रीडिंग करनी चाहिए। रीड फास्टर ड्यूरिंग द क्लैट एग्जाम। इफ आई मे से सो दैट योर लीगल रीजनिंग, योर इंग्लिश एंड योर क्रिटिकल रीजनिंग, ये तीनों के मिला के ही अगर मैं आपसे कहूं तो देयर विल बी अराउंड 40 पैसेजेस जो आपको पढ़ने हैं। ये नंबर सुनने के बाद ही पहले तो पसीने आने लग जाते हैं। 40 पैसेजेस, एंड 40 पैसेजेस में मुझे क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से मुझे समझना भी है, एंड आई हैव टू डू मिनिमम 5 क्वेश्चंस पर पैसेज। दैट इज व्हाट इज देयर इन द पेपर. So will I be able to do it? So therefore, for that, read faster during the CLAT examination. It is very important. You should be diverse reader. You should read from various sources, be it newspapers. You should read from magazines. You should read from poems. You should read from novels. There are so many things that you can do apart from just being a reader. आपको एक डाइवर्सिटी पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना पेपर स्ट्रांग नहीं किया, अगर आपने अपनी रीडिंग स्ट्रांग नहीं करी, तो कहीं आपका पेपर छूट ना जाए, और अगर आपका क्लैट का पेपर छूट गया तो आप एक आ जाओगे एक कदम पीछे। पेपर में आपको पता है कि आपके पास 150
क्वेश्चंस आते हैं 150 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे मतलब 120 मिनट में करने हैं, +1 मिलेगा और -0.25 मिलेगा। ये बात हमें ऑलरेडी पता है और इस वजह से हमारी रीडिंग स्पीड और अच्छी होनी चाहिए। तो अब आपके पास अगर हम रीडिंग की बात करें और इंग्लिश की बात करें तो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट इज बेस्ड ऑन सेंट्रल थीम, कि आपके पास सेंट्रल थीम का क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास टाइटल ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास टोन ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास क्वेश्चंस ऑन कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है और आपके पास आ सकता है इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये इंग्लिश में आपके पास आ सकते हैं। इधर आपके पास अगर मैं लीगल की बात करूं, ठीक है, या पहले क्रिटिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो इसको हम लीगल बोल देते हैं। लीगल में आपके पास क्या आ सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास आ सकता है टॉर्ट्स, आपके पास आ सकता है फैमिली लॉ, आपके पास आ सकता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास आ सकते हैं। आपके पास लैंडमार्क जजमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास बेसिक पैराग्राफ फॉर्म में आएंगी अनदर 40 क्वेश्चंस के रूप में। और वहीं क्रिटिकल रीजनिंग में आपके पास स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट आ सकता है, आपके पास वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट आ सकता है, आपके पास कंक्लूजन आ सकता है, आपके पास प्रेमिस निकालने के लिए आ सकता है, एविडेंस आ सकता है। ये सारी की सारी चीजें आपसे आ सकती हैं विच इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज, और जो काफी कुछ मिलता जुलता है आपके इंग्लिश के सेक्शन से। तो ये तीनों के तीनों सेक्शन मिला के अगर आपको अराउंड 40 पैसेजेस दे रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर आपसे कोई ये कहता है कि इंग्लिश पे रीडिंग पे ध्यान मत दो और आपका क्लैट निकल जाएगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। आपके पास अभी भी टाइम है, आप अभी मई में हैं और आप चाहते हैं अगर आपका पेपर दिसंबर में देके अच्छे से निकालना, तो इन 7 महीने में आप अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, आप अपनी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, जिससे आप रीडिंग सुधार सकते हैं। ठीक है, सो क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपनी रीडिंग स्पीड को अच्छा कर सकते हैं? पहला चीज़, अवॉइडिंग सब वोकलाइजेशन। कई लोगों के कहते हैं ना, जो वो पढ़ते पढ़ते अंदर अंदर बोलते रहते हैं या तेज तेज बोल के पढ़ते हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। सब वोकलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग द वर्ड्स इन योर हेड एज यू रीड। दिस स्लोज डाउन वन रीडिंग सिग्निफिकेंटली सिंस एन एवरेज पर्सन रीड स्पीडिंग इज ऑलमोस्ट द सेम एज देयर टॉकिंग स्पीड। बिल्कुल सही बात है। कई लोगों की आदत होती है ना, वो मन मन में पढ़ के उसको पैसेज को पढ़ते हैं, वो आपको छोड़ना चाहिए। इट इज नॉट एडवाइजेबल। यू शुड पे अटेंशन टू द कीवर्ड्स कि एक्चुअली में पैसेज आपसे क्या कहना चाहता है। यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ स्किमिंग, कि किस तरीके से मैं पैसेज को स्किम करके इसको पढ़ सकता हूं और कैसे समराइज करके आंसर्स दे सकता हूं। आप डिफरेंट अप्रोचेस लगा के पैसेज को करिए, या तो पहले क्वेश्चन करिए फिर पैसेज, या पहले पैसेज करिए फिर क्वेश्चंस, या फिर आप साइमल्टेनियसली उसको सॉल्व करें। एक क्वेश्चन फिर पैसेज, क्वेश्चन पैसेज, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आप लगा के इसको करेंगे और देखिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट काम करती है। उसके बाद, सो टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड यू नीड टू एलिमिनेट दिस अननेसेसरी हैबिट एंड प्रोसेस सेंटेंसेज एंड वर्ड्स ऑटोमेटिकली बाय लुकिंग एट देम। Second, start word chunking. Word chunking is when you read a bunch of words together instead of doing it separately. कई लोगों की आदत होती है वो एक एक वर्ड पढ़ते हैं। Instead of that, try to use this eye span. जब आप आई स्पैन यूज करते हो तो आपको आपकी नज़र एक टाइम पे कुछ वर्ड्स देख पाती है एक साथ। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या व्हाटएवर। उसके लिए आपको अपना आई स्पैन बढ़ाना चाहिए और क्लस्टर्स में वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ आपको अपने साथ रेगुलरिटी रहनी चाहिए। आपको अलग अलग
नॉवेल्स, अलग अलग बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस, पोएम्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, कम से कम 2 आरसी के पैसेज रोज करिए, जिससे आपके क्रिटिकल रीजनिंग के कम से कम 3-4 पैसेजेस करिए, लॉजिकल में, लीगल में आप अलग अलग पैसेजेस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के उनको सॉल्व करिए, सैम्पल पेपर्स निकालिए, एक्चुअल पेपर्स को करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें मिलेगी। इन्हीं चीज़ों को और बेहतर तरीके से अगर आपको जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे इस बैच पे आ सकते हैं, जो कि हमारा क्लैट का बैच है। आप इस क्लैट के बैच में आइए, ठीक है, जहां पर आपको 8 मंथ्स का प्रोग्राम मिलेगा, 250 आवर्स ऑफ स्टडीज मिलेंगी, और मिलूंगा मैं आपसे वहां पे, ठीक है। मैं लास्ट 15 ईयर्स से आई एम टीचिंग इनटू दिस एंड बीइंग इनटू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे अलग अलग एनएलयूज में जाके आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में है, सिम्बाइसिस में है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, कुछ लोग IIM रोहतक में भी हैं, IIM इंदौर में भी हैं, शहीद सुखदेव में भी हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे आगे पढ़ के गए हैं। तो आप जुड़िए मेरे साथ इस बैच में, और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग, और कोशिश करूंगा कि आपका सपना हो जाए पूरा NLU में जाने का। तो ठीक है, इसी साथ जुड़िए, फटाफट से इस पे कोड लगाइए, बैच पे जाके कोड लगाइए Y713, यस Y713 कोड लगाना है आपको, और क्लैट की प्रिपरेशन के लिए जुड़ जाना है मेरे साथ। नाम है आशीष गर्ग, इंतज़ार कर रहा हूँ, और साथ में चलते हैं अपने उस सपने को पूरा करने के लिए जिसका नाम है NLU। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।